हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ डिसिप्लिन की, जिसे लिखा है डैनियल वॉल्टर ने। आपने कभी गौर किया है, हर सफल व्यक्ति, चाहे वो इलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या महात्मा गांधी, उन सब में एक बात समान होती है। उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो हर मुश्किल पर भारी पड़ती है। वो शक्ति है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको उठने पर मजबूर करती है, भले ही आपका मन मना करे, जो आपको आगे बढ़ाती है, भले ही रास्ता कठिन हो। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। यानी प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हर व्यक्ति प्रेरित होता है, पर बहुत कम लोग अनुशासित होते हैं, क्योंकि प्रेरणा भावनाओं से आती है, जबकि अनुशासन निर्णय से आता है। प्रेरणा बदलती रहती है, पर अनुशासन स्थिर रहता है। वो आपको वही कराता है जो जरूरी है, भले ही आपका मन ना करे। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तब काम करूंगा जब मेरा मूड होगा, पर सच्चाई ये है कि मूड का इंतजार करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन पाता, क्योंकि जो मूड के बजाय कमिटमेंट पर चलता है, वो ही इतिहास रचता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। यानी अनुशासन का मतलब है जो अभी अच्छा लगे उसे छोड़ देना, ताकि आप वो पा सके जो जीवन भर अच्छा लगे। और यही है इस किताब की आत्मा। ये किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई कठोरता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की चाबी है। क्योंकि जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए, अब हम इस किताब की 10 अद्भुत सीखों में उतरते हैं, जो आपको सिखाएंगी कि कैसे आत्मानुशासन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पहली सीख, प्रेरणा नहीं, अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हर सुबह हम सब एक जैसे सपने लेकर उठते हैं। आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज मैं बदलूंगा, पर दोपहर तक वही ऊर्जा गायब हो जाती है। हमारा मन थक जाता है, बहाने ढूंढता है और फिर कहता है, कल से शुरू करूंगा। पर डैनियल वॉल्टर कहते हैं, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। प्रेरणा एक चिंगारी है जो पल भर में जलती है और बुझ जाती है, पर अनुशासन वो ईंधन है जो उस चिंगारी को आग बना देता है। क्योंकि प्रेरणा भावनाओं से आती है और भावनाएं अस्थिर होती हैं। आज आप उत्साहित हैं, कल नहीं। पर अनुशासन भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, वो निर्णय पर निर्भर करता है। डैनियल लिखते हैं, डिसिप्लिन डजंट आस्क हाउ यू फील, इट जस्ट आस्क्स व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी अनुशासन ये नहीं पूछता कि आपका मूड कैसा है, वो बस ये पूछता है क्या करना जरूरी है। सोचिए, एलॉन मस्क अगर प्रेरणा का इंतजार करता तो शायद स्पेसएक्स कभी शुरू न होती। विराट कोहली अगर मूड देखकर अभ्यास करता तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन पाता, क्योंकि महानता की नींव सतत अनुशासन से बनती है। प्रेरणा आपको कहती है जब मन हो तब करो, अनुशासन कहता है मन ना भी हो तब भी करो। और यही फर्क तय करता है कि कौन अपने सपनों को देखता है और कौन उन्हें जीता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट। यानी जब आप वो काम करते हैं जो जरूरी है, भले ही आपका मन न करे, तभी आप अपने भविष्य के मालिक बनते हैं। इसलिए अगर आप हर बार अपने मूड के साथ बहते रहेंगे तो आपकी जिंदगी दूसरों के नियंत्रण में रहेगी। पर अगर आप अनुशासन से जीना सीख लेंगे तो आप हर हाल में स्थिर रहेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। यही है पहली सीख। प्रेरणा नहीं, अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। क्योंकि प्रेरणा शुरुआत करवाती है, पर अनुशासन अंत तक साथ चलता है। और जब आप यह समझ लेते हैं कि प्रेरणा क्षणिक है, तो अगला कदम होता है छोटे अनुशासनों की ताकत को समझना। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे कदमों से बनती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता डिसिप्लिन की असली पहचान है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट्स। यानी छोटे छोटे अनुशासन अगर रोज दोहराए जाएं तो वो चमत्कार कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए बड़े बदलाव चाहिए, नई आदतें, नई योजना, नई शुरुआत। पर सच्चाई ये है कि
बदलाव की असली शक्ति छोटे कार्यों में होती है। वो छोटे कदम जो आप रोज उठाते हैं, वही आपकी पहचान, आपकी दिशा और आपकी मंजिल तय करते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है और ये कंसिस्टेंसी का जादू है। डैनियल कहते हैं, डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। यानी अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन सब कुछ कर लें, बल्कि ये कि आप हर दिन थोड़ा करें। माइकल फेल्प्स जैसे ओलंपिक स्विमर हर दिन सुबह 5 बजे पूल में उतरते थे, चाहे सर्दी हो, थकान हो या बारिश, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन का विराम पूरे रिदम को तोड़ सकता है। यही है अनुशासन का सबसे कठिन हिस्सा, हर दिन उपस्थित रहना। डैनियल वॉल्टर लिखते हैं, कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। यानी निरंतरता वो पुल है जो सपनों को सफलता से जोड़ता है। जब आप किसी काम को रोज करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है, और एक बार जब आदत बन गई तो अब उसे करने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो स्वाभाविक हो जाता है। यहां एक सीक्रेट डैनियल साझा करते हैं, द नेवर जीरो रूल। वो कहते हैं, चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो, अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा कदम जरूर उठाओ। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो भले ही 1 पेज ही सही, पढ़िए जरूर। अगर आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो भले ही सिर्फ 10 पुशअप्स ही करें, पर रुकिए मत। ये नेवर जीरो रवैया ही आपको निरंतरता की ओर ले जाता है। यही है दूसरी सीख, कंसिस्टेंसी, छोटे कदम बड़ी मंजिल। क्योंकि छोटे अनुशासन जब रोज दोहराए जाते हैं तो वो बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। और जब आप निरंतरता की शक्ति को समझ लेते हैं तो अगला कदम होता है माइंडसेट बदलना। क्योंकि जब तक आपका दृष्टिकोण नहीं बदलता, आपका अनुशासन टिक नहीं सकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है, कर्म उसके बाद में आते हैं। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, योर एक्शंस विल नेवर राइज अबव योर माइंडसेट। यानी आपके कर्म कभी आपके विचारों से ऊंचे नहीं जा सकते। अगर आपके विचार अस्थिर हैं तो आपका अनुशासन भी डगमगा जाएगा। बहुत से लोग अनुशासन को कठोर नियमों की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्त दिनचर्या, थकाऊ नियंत्रण और कोई मजा नहीं। पर डैनियल बताते हैं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनुशासन का असली अर्थ है अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना। वो कहते हैं, डिसिप्लिन बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। यानी अनुशासन शुरू होता है उस पल से जब आप तय कर लेते हैं कि आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं। आपका माइंडसेट 3 चीजों से बनता है, आपके बिलीव्स यानी विश्वास, सेल्फ टॉक यानी आत्मसंवाद, और फोकस यानी ध्यान। अगर आपके विश्वास कमजोर हैं, जैसे मैं कर नहीं सकता या मैं हमेशा टाल देता हूं, तो आपका अनुशासन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। डैनियल सुझाव देते हैं, हर सुबह अपने मन को संदेश दीजिए। वो कहते हैं, ट्रेन योर माइंड लाइक अ मसल, रिमाइंड इट डेली ऑफ योर पर्पस। यानी अपने मन को रोज ये याद दिलाइए कि आपका उद्देश्य क्या है। धीरे धीरे आपका मन रेजिस्टेंस से कंट्रोल में आने लगता है। एक और दिलचस्प बात वो कहते हैं, योर एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स योर माइंडसेट। यानी आपके आसपास का माहौल आपके मन की स्थिति दिखाता है। अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है तो आपका मन भी बिखरा हुआ है। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका विचार भी स्थिर है। तो अनुशासन की शुरुआत आपके कमरे, आपकी सुबह और आपके विचारों से कीजिए। डैनियल इसे कहते हैं द इनर गेम ऑफ डिसिप्लिन। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपने व्यवहार को भी बदल देता है। और यही असली अनुशासन है, मन पर विजय। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट गाइडिंग योरसेल्फ। यानी अनुशासन का अर्थ खुद को मजबूर करना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। यही है तीसरी सीख, अनुशासन की जड़ आपके माइंडसेट में होती है। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तो कर्म अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। और जब आपका माइंडसेट स्थिर हो जाता है तो अगला कदम होता है फोकस की शक्ति को समझना। क्योंकि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन भटकाव है, और जो ध्यान केंद्रित करना सीख गया, उससे बड़ा अनुशासित कोई नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि फोकस आपकी ऊर्जा को दिशा देता है और वही दिशा आपकी तकदीर बदलती है।
डैनियल वॉल्टर कहते हैं, फोकस इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू इग्नोर। यानी ध्यान का असली अर्थ ये नहीं कि आप हर चीज पर ध्यान दें, बल्कि ये कि आप तय करें किस चीज को नजरअंदाज करना है। आज के युग में अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है डिस्ट्रैक्शन। हर कुछ मिनटों में फोन की नोटिफिकेशन, हर तरफ सोशल मीडिया की आवाजें, हर दिन नई नई इच्छाएं। हमारा मन एक जगह ठहर ही नहीं पाता और बिना ध्यान के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। डैनियल कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ लेंस, फोकस इट एंड इट बिकम्स अ लेजर। यानी आपका मन एक लेंस की तरह है, जब आप उसे केंद्रित करते हैं तो वही लेंस एक लेजर बन जाता है जो किसी भी चीज को भेद सकता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा समय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपना समय एक दिशा में लगाते हैं। वो 100 चीजों को थोड़ा नहीं करते, वो कुछ चीजों को पूरा करते हैं। डैनियल वॉल्टर लिखते हैं, द डिसिप्लिन माइंड चूजेस वन टारगेट एंड इग्नोर्स द रेस्ट। यानी अनुशासित मन एक ही लक्ष्य चुनता है और बाकी सबको अनदेखा कर देता है। फोकस की शुरुआत ना कहने से होती है। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हां कह रहे होते हैं। यह शक्ति छोटी लगती है, पर यही आपकी ऊर्जा बचाती है, क्योंकि हर बार जब आप बेवजह कुछ करते हैं तो आपका मन थक जाता है, और जो मन थका हुआ है वो कभी अनुशासित नहीं रह सकता। डैनियल एक तकनीक बताते हैं, द 3R रूल। हर दिन की शुरुआती 3 घंटे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए रखिए। कोई फोन नहीं, कोई चैट नहीं, सिर्फ आपका काम, क्योंकि सुबह का ध्यान सबसे शुद्ध होता है और वही दिन की दिशा तय करता है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन थ्राइव्स वेयर फोकस लिव्स। यानी जहां ध्यान जीवित रहता है वहीं अनुशासन फलता है। अगर ध्यान गया तो अनुशासन भी साथ चला जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में सच्चा अनुशासन लाना चाहते हैं तो पहले अपने ध्यान की रक्षा कीजिए, क्योंकि ध्यान वो द्वार है जिससे होकर आपकी ऊर्जा गुजरती है। यही है चौथी सीख, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, क्योंकि जब आपका ध्यान नियंत्रित होता है तो आपकी किस्मत भी नियंत्रित हो जाती है। और जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो अगला कदम होता है आत्मनियंत्रण को गहराई से समझना, क्योंकि ध्यान बनाए रखना तभी संभव है जब आपके भीतर प्रलोभनों पर जीतने की शक्ति हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज नॉट अबाउट सप्रेशन, इट्स अबाउट रीडायरेक्शन। यानी आत्मनियंत्रण का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में मोड़ना है। हर इंसान के भीतर 2 आवाजें चलती रहती हैं, एक वो जो कहती है बस आज आराम कर लो, और दूसरी वो जो धीरे से याद दिलाती है तुम्हें कुछ बड़ा करना है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है दूसरी आवाज को सुनना, भले ही पहली ज्यादा आकर्षक लगे। डैनियल कहते हैं, डिसिप्लिन फेल्स व्हेन टेम्पटेशन विंस। यानी जब भी प्रलोभन जीत जाता है, अनुशासन हार जाता है। और ये प्रलोभन सिर्फ खाने, आराम या मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये हमारे हर निर्णय में छिपे होते हैं। वो थोड़ा बाद में कहने वाला आलस्य, वो बस आज नहीं वाला समझौता, यही सबसे बड़े दुश्मन है। पर यहां डैनियल एक रहस्य खोलते हैं, आप इन प्रलोभनों को मिटा नहीं सकते, पर आप उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। वो कहते हैं, रीडायरेक्ट योर अर्जेस टुवर्ड्स योर गोल्स। यानी अपनी इच्छाओं की दिशा बदल दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो वही ऊर्जा किसी छोटे काम में लगाइए। अगर आप गुस्से में हैं तो उसे अपने वर्कआउट या मेहनत में बदल दीजिए। भावनाएं दुश्मन नहीं, कच्चा ईंधन है, बस उन्हें जलाने का तरीका सीखना है। डैनियल इसे कहते हैं द एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक, यानी भावनाओं की दिशा बदलना। जो भी भावना आपके भीतर उठे, आलस्य, डर, गुस्सा या ईर्ष्या, उसे रोकिए मत, बस पूछिए मैं इसे किस काम में लगा सकता हूं। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करेंगे जो किसी चीज को आपको रोकने नहीं देगी। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप खुद से लड़ते रहें, बल्कि ये कि आप खुद से सहयोग करना सीखें। डैनियल कहते हैं, डिसिप्लिन इज कोऑपरेशन
बिटवीन योर डिजायर एंड योर पर्पस, यानी अनुशासन वो समझौता है जो आपकी इच्छाओं और आपके उद्देश्य के बीच होता है। तो जब अगली बार कोई प्रलोभन उठे तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस मुस्कुराइए और कहिए, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा, तू मेरा ईंधन बनेगा। यही है 5वीं सीख, सेल्फ कंट्रोल। इच्छाओं को दबाइए नहीं, दिशा दीजिए, क्योंकि जब आपकी इच्छाएं आपकी दिशा में चलने लगती हैं तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो अगला कदम होता है आत्मसंवाद, यानी सेल्फ टॉक को अनुशासित करना, क्योंकि अनुशासन सिर्फ काम में नहीं, विचारों में भी जरूरी है। और जो अपने विचारों की भाषा बदल देता है वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि आपका मन वही बन जाता है जो आप उसे रोज कहते हैं। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल वॉइस इन योर लाइफ इज योर ओन, यानी आपकी जिंदगी में सबसे असरदार आवाज आपकी अपनी ही है, वो आवाज जो आप हर दिन अपने मन में सुनते हैं। कभी रुककर सोचिए, दिन भर में आप अपने आप से कैसी बातें करते हैं? क्या आप खुद को कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा टाल देता हूं, या मैं कभी पर्याप्त नहीं हूं? अगर हां, तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये वही बीज है जो धीरे धीरे आपके व्यवहार में बदल जाते हैं। डैनियल बताते हैं, योर सेल्फ टॉक बिल्ड्स योर डिसिप्लिन और ब्रेक्स इट, यानी आपका आत्मसंवाद ही तय करता है कि आपका अनुशासन मजबूत होगा या कमजोर। क्योंकि अगर आप अपने मन को हर दिन नकारात्मकता से भर देंगे तो जब भी मुश्किल आएगी वो भागने का रास्ता ढूंढेगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी दृढ़ता अपने मन में बोएंगे तो जब भी कठिनाई आएगी वो आपकी तरफ से लड़ेगा। डैनियल कहते हैं, टॉक टू योरसेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू समवन यू लव, यानी अपने मन से वैसे बात कीजिए जैसे आप किसी प्रिय व्यक्ति से करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से करुणा से बात करता है वो खुद के प्रति जिम्मेदार बन जाता है, और यही अनुशासन की जड़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट। वे सुझाव देते हैं कि हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक वाक्य से कीजिए। कुछ ऐसा कहिए जैसे, मैं अनुशासित हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। ये वाक्य सरल लगते हैं, पर धीरे धीरे यही आपके अवचेतन यानी सबकॉन्शियस को नए दिशा निर्देश देने लगते हैं। डैनियल इसे कहते हैं द रीप्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, यानी मन को दोबारा प्रशिक्षित करना, क्योंकि आपका मन एक मिट्टी की तरह है, आप जो उसमें रोज बोते हैं वही कल आपके जीवन में उगता है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद द वर्ड्स यू अलाउ इन योर हेड, यानी अनुशासन की शुरुआत उन शब्दों से होती है जो आप अपने मन में प्रवेश करने देते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सच्चा अनुशासन लाना चाहते हैं तो अपने शब्दों को बदलिए, क्योंकि हर मैं नहीं कर सकता को मैं जरूर करूंगा मैं बदलना ही सबसे बड़ा मानसिक परिवर्तन है। यही है 6ठी सीख, आपका मन वही बन जाता है जो आप उसे रोज कहते हैं, क्योंकि विचारों की भाषा ही अनुशासन की नींव है। और जब आपकी भाषा बदल जाती है तो आपकी पहचान भी बदलने लगती है। अब आप वही नहीं रहते जो पहले थे, अब आप अपने नए रूप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यही हमें लाती है अगली सीख की ओर, आइडेंटिटी डिसिप्लिन, क्योंकि जो खुद को अनुशासित व्यक्ति मान लेता है वो अपने हर कर्म में अनुशासन जीने लगता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि आपका अनुशासन टिकता नहीं जब तक वो आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, ट्रू डिसिप्लिन बिगिंस व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ हु यू आर, यानी सच्चा अनुशासन तब शुरू होता है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे अनुशासित बनना है, मुझे आलस छोड़ना है, मुझे रोज काम करना है, पर यह सब तब तक अस्थायी रहता है जब तक हम अनुशासित व्यक्ति बनने का निर्णय नहीं लेते। यह फर्क छोटा लगता है, पर यही बदलाव आपकी पूरी मानसिक संरचना बदल देता है। डैनियल कहते हैं, डोंट ट्राई टू एक्ट डिसिप्लिन्ड, बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज, यानी अनुशासन का अभिनय मत कीजिए, वो व्यक्ति बनिए जो अनुशासित है। जब कोई व्यक्ति खुद को फिट व्यक्ति मानने लगता है
तो वो बिना सोचे व्यायाम करता है। जब कोई खुद को राइटर मानने लगता है तो वो हर दिन लिखता है, चाहे प्रेरणा हो या ना हो, क्योंकि अब ये काम उसकी पहचान से जुड़ गया है। डैनियल बताते हैं कि मनुष्य अपने आइडेंटिटी बिलीव्स के अनुसार ही व्यवहार करता है। अगर आप खुद को वीक समझते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। पर अगर आप खुद से रोज कहेंगे कि मैं वो व्यक्ति हूं जो पूरा करता है, तो आपका व्यवहार उसी अनुसार बदलने लगेगा। वो एक दिलचस्प तकनीक बताते हैं, द आई एम फॉर्मूला। हर दिन अपने मन में 3 वाक्य दोहराइए, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट। ये छोटे शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन में घुल जाते हैं और आपका मन उस पहचान को वास्तविक बनाने लगता है। डैनियल कहते हैं, आइडेंटिटी फ्यूल्स बिहेवियर, यानी पहचान ही व्यवहार को शक्ति देती है। इसलिए जब तक आपकी पहचान अनुशासित नहीं है, आपका व्यवहार मजबूर रहेगा। पर जैसे ही आप ये तय कर लेते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो हर हाल में अपने काम को पूरा करता हूं, तो आपका हर कार्य उसी विश्वास के अनुरूप ढलने लगता है। वो ये भी कहते हैं कि ये परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। कोई बाहरी नियम या योजना आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक आप अपने भीतर ये घोषणा नहीं करते कि मैं अनुशासन ही हूं। यही है 7वीं सीख, अनुशासन को अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पहचान बदल देता है, उसके लिए अनुशासन अब प्रयास नहीं रहता, वो उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। और जब अनुशासन आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, तो अगला कदम होता है प्रलोभनों से दूरी बनाना। क्योंकि पहचान मजबूत है, पर वातावरण अगर गलत हो तो वो आपको धीरे धीरे फिर से गिरा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि आपका वातावरण आपके अनुशासन का प्रतिबिंब है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर, यानी आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। आप सोचिए, अगर आपके कमरे में हर जगह फोन की नोटिफिकेशन, डेस्क पर सोशल मीडिया खुला हो और पास में आरामदायक बिस्तर हो, तो आप काम पर ध्यान कैसे रखेंगे? अनुशासन सिर्फ संकल्प से नहीं बनता, वो वातावरण की सहायता से पनपता है। डैनियल कहते हैं, डोंट फाइट टेम्पटेशन, रिमूव इट, यानी प्रलोभन से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे अपने आसपास से हटा दीजिए। क्योंकि जो चीज आंखों के सामने नहीं है, वो मन में कम उभरती है। अगर आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो अपने माहौल को उस दिशा में बदलिए। छोटे कदमों से शुरू कीजिए। अपनी डेस्क से फोन हटाइए, कमरे को साफ रखिए, अपने लक्ष्य की याद दिलाने वाली चीजें पास रखिए। क्योंकि आपका वातावरण आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डैनियल बताते हैं, द एनवायरमेंट यू क्रिएट क्रिएट्स यू बैक, यानी आप अपने वातावरण को बनाते हैं और वही वातावरण आपको दोबारा बनाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो समय की कदर करते हैं, जो मेहनती हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। पर अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे जो शिकायत करते हैं, जो हर चीज को टालते हैं, तो धीरे धीरे आपका अनुशासन भी ढहने लगेगा। इसलिए डैनियल सलाह देते हैं, क्यूरेट योर सर्कल, यानी अपने आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनिए। क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है और आप उसी ऊर्जा में ढल जाते हैं जिससे आप रोज महसूस करते हैं। वो एक खूबसूरत लाइन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज अ सीड, एनवायरमेंट इज द सॉइल, यानी अनुशासन एक बीज है और वातावरण उसकी मिट्टी। अगर मिट्टी सही है तो बीज अपने आप बढ़ेगा। यही है 8वीं सीख। आपका वातावरण आपका अनुशासन तय करता है, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आपके आसपास रोज घटित हो रहा होता है। और जब आपका वातावरण आपके लक्ष्य का साथी बन जाता है, तो अगला कदम होता है टाल मटोल, यानी प्रोक्रास्टिनेशन से मुकाबला करना। क्योंकि यही वो दुश्मन है जो हर अनुशासन को भीतर से तोड़ देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि टाल मटोल को हराने का तरीका काम को भारी नहीं, आसान बनाना है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ टाइम प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशन प्रॉब्लम। यानी टाल मटोल का कारण समय की कमी नहीं, बल्कि भावनाओं की उलझन है। हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस काम के बारे में हमारा मन भय, बोरियत या असुरक्षा महसूस करता है। वो कहता है, ये काम कठिन है, मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं, अगर मैंने गलती कर दी तो। और हम उस असुविधा से बचने के लिए उसे कल पर टाल देते हैं।
पर डैनियल कहते हैं डिसिप्लिन मीन्स एक्टिंग डिस्पाइट डिस्कम्फर्ट, यानी अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि आप डर या थकान महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये कि आप उनके बावजूद काम करेंगे। वो टालमटोल को हराने के लिए एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक बताते हैं, द 5 मिनट रूल। ये नियम कहता है किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए। बस इतना सोचिए कि मैं 5 मिनट तक ये काम करूंगा। आपका दिमाग इसे आसान समझेगा और जब आप शुरू करेंगे तो अधिकांश समय आप 5 मिनट से ज्यादा करते ही रहेंगे। ये वही मनोवैज्ञानिक चाल है जो हमारे मस्तिष्क के डर को निष्क्रिय कर देती है। डैनियल कहते हैं एक्शन किल्स एंजाइटी फास्टर देन थॉट, यानी कर्म विचारों से ज्यादा तेजी से डर को खत्म करता है। बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि आरंभ ही सबसे कठिन होता है। एक और तकनीक वो बताते हैं, चंक योर वर्क। किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि मन विशाल कार्यों से डरता है पर छोटे कदमों से प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब लिखनी है तो ये मत सोचिए कि मैं किताब लिखूंगा, सोचिए मैं आज एक पेज लिखूंगा। आपका मन तुरंत तैयार हो जाएगा। डैनियल ये भी कहते हैं डिसिप्लिन इज बिल्ट इन मोमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अनुशासन वही होता है जब आपका मन मना करे और आप फिर भी करें। हर बार जब आप उस ना को हराते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद को यह संदेश देते हैं, मैं अपने मन का मालिक हूं। तो अगर टालमटोल आपकी आदत बन चुकी है तो खुद से ये मत कहिए कि मुझे बदलना है, बस कहिए मैं अभी 5 मिनट दूंगा। यही 5 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही है 9वीं सीख। काम को भारी मत बनाइए, उसे आसान बनाइए, क्योंकि शुरुआत करने वाला व्यक्ति कभी फंसता नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और वहीं से अनुशासन जन्म लेता है। और जब आप टालमटोल को हराना सीख लेते हैं तो अब अनुशासन आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। अब आप केवल कर्मशील नहीं, सजग और केंद्रित व्यक्ति बन जाते हैं। और यही आपको ले जाता है इस यात्रा की अंतिम और सबसे गहरी समझ की ओर, धैर्य, पेशेंस और परसिवरेंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि अनुशासन का चरम रूप है हर परिस्थिति में टिके रहना, चाहे परिणाम देर से क्यों ना आए। डैनियल वॉल्टर कहते हैं डिसिप्लिन विदाउट पेशेंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिसिप्लिन विथ पेशेंस लीड्स टू मास्टरी। यानी धैर्य के बिना अनुशासन थकावट देता है और धैर्य के साथ वही अनुशासन कला बन जाता है। हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, पर अगर 1 हफ्ता या 1 महीना बीत जाए और परिणाम ना मिले तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। पर डैनियल कहते हैं ट्रू डिसिप्लिन इज डूइंग द राइट थिंग लॉन्ग इनफ, यानी सच्चा अनुशासन वही है जब आप सही काम काफी लंबे समय तक करते रहें, भले ही फल अभी ना दिखे। वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे बांस का पौधा। आप उसे बोते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, पर 5 साल तक कुछ नहीं उगता। आपको लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, पर 5वें साल में वो कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अनुशासन भी वैसा ही है। आपका हर प्रयास, हर छोटा कदम, हर दिन की लगन भले ही दिखे नहीं, पर वो भीतर आपकी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। डैनियल कहते हैं इम्पेशेंस डिस्ट्रॉयज मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल, यानी अधीरता ने जितने सपने तोड़े हैं उतनी असफलता ने कभी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है वो परिणाम देखने से पहले ही रुक जाता है। धैर्य आपको सिखाता है कि हर चीज का समय होता है, बीज का भी, फल का भी। आपका काम सिर्फ लगन बनाए रखना है, बाकी काम समय का है। डैनियल बताते हैं डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट लॉन्जिविटी, यानी अनुशासन तीव्रता से नहीं, दीर्घकालिकता से मापा जाता है। वो व्यक्ति जो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, वो उस व्यक्ति से अधिक आगे निकल जाता है जो कभी-कभी बहुत तेज भागता है और फिर रुक जाता है। तो अगर आज आपके प्रयासों का परिणाम नहीं दिख रहा तो रुकिए मत, क्योंकि जमीन के नीचे आपकी जड़ें बन रही हैं। हर छोटा कदम आपके भविष्य की ऊंचाई तय कर रहा है और एक दिन जब आप खिलेंगे
तो दुनिया कहेगी रातों रात सफलता मिली, पर आप जानेंगे कि वो रात नहीं, वर्षों की अनुशासन भरी सुबहें थीं। यही है 10वीं सीख, धैर्य अनुशासन का सबसे ऊंचा रूप, क्योंकि जो धैर्य रखता है वो सिर्फ सफलता नहीं, सिद्धि प्राप्त करता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ डिसिप्लिन हमें यह सिखाती है कि महानता किसी क्षणिक प्रेरणा का परिणाम नहीं होती, वो रोज के छोटे छोटे अनुशासनों से बनती है। हर सुबह जब आप अपनी सुविधा के बजाय अपने संकल्प को चुनते हैं, हर बार जब आप अभी नहीं के बदले अभी को चुनते हैं, तभी आप अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। डैनियल वॉल्टर्स हमें याद दिलाते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी, यानी अनुशासन ही वो पुल है जो आपके आज के रूप को आपके सपनों वाले रूप से जोड़ता है। ये किताब कहती है, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये स्वतंत्रता का द्वार है, क्योंकि जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो जिंदगी के हर क्षेत्र में नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज से बस एक निर्णय लीजिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा और अपने सपनों का अनुयायी। हर दिन थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी निरंतरता, थोड़ा सा धैर्य, यही आपको वहां ले जाएगा जहां कभी सिर्फ कल्पना थी। अगर ये यात्रा आपको प्रेरित कर गई हो तो इसे यहीं मत रुकने दीजिए। स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब आपके भीतर की शक्ति को जगाती है और याद दिलाती है कि सच्ची सफलता चाहने से नहीं, अनुशासन से मिलती है।